हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं, मेरा नाम विभोर है। मैं मोटो मास्टर्स गैरेज का ओनर हूं, जो कि इंदौर के विजयनगर एरिया में सिचुएटेड है। हमारी शॉप की लोकेशन डिस्क्रिप्शन में गूगल मैप लिंक उसका दिया हुआ है, तो आप वहां जाके हमारे शॉप को ढूंढ सकते हैं। कुछ दिन पहले हमारे पास एक पल्सर 220 FI थी, कैलिपर सर्विस और ब्रेक पैड्स चेंज के लिए। बाइक बिलोंग्स टू अ राइडर जो हमारे साथ काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं और कुछ दिनों से उनको ब्रेक्स में दिक्कत आ रही थी। ब्रेकिंग परफॉर्मेंस उनको उस हिसाब से नहीं लग रही थी जो आइडियली उसके यूज टू हैं, एंड उनका जो राइडिंग स्टाइल है उस हिसाब से नहीं। इज अ लिटिल एग्रेसिव ऑन द ब्रेक्स, स्पेशली द फ्रंट वंस। तो कुछ दिनों से उनको दिक्कतें आ रही थी, तो ही डिसाइडेड ही वांटेड टू गिव इट अ चेक। तो वो हमारे पास अपनी बाइक लेकर आए थे। हमने जब बाइक को इंस्पेक्ट किया तो पता चला उसमें ब्रेक ऑयल की स्थिति काफ़ी एंड पे थी। इनफैक्ट टेस्ट राइड के बाद मुझे खुद भी पर्सनली बाइक के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं बैठ रहा था। द ब्रेकिंग वाज नॉट हैपनिंग जैसी होनी चाहिए थी। जब हमने बाद में पैड्स को भी देखा तो पैड्स की स्थिति काफ़ी ख़राब थी। देयरफॉर बिकॉज ऑफ दीज रीजंस वी डिसाइडेड, और हमने सजेस्ट भी किया हमारे क्लाइंट को कि आप सिर्फ ब्रेक पैड चेंज के बजाय एक फुल कैलिपर सर्विस कराएं। तो सबसे पहले इस प्रोसीजर में हम बाइक को वॉश करते हैं, स्पेशली उसका कैलिपर्स, डिस्क प्लेट, रेम, आसपास जितनी भी गंदगी, कचरा, धूल वूल, मिट्टी सब जमा होती है उसको साफ कर देते हैं। नेक्स्ट वी डीमाउंट द कैलिपर्स, और कैलिपर को फिर खोलकर उसको पूरा इंस्पेक्ट करते हैं। उसमें अगर ऐसा पार्ट हमें लगता है जो रिप्लेसेबल है तो उसको रिप्लेस कर दिया जाता है, एंड अदरवाइज नॉट। इस पर्टिकुलर केस में हमारे को लगा कि कैलिपर जो है इट इज़ इन गुड कंडीशन, बस थोड़ा सा गंदा ज़्यादा हो गया था, और उसमें जो ग्रीस डली थी स्पेशली पिस्टन्स वगैरह के लिए वो काफ़ी पुरानी हो गई थी। तो हमने वापस से उसको खोल के पूरा साफ़ किया अच्छे से डीजल से, और उसको वापस नया ग्रीस डाल के हमने कैलिपर को पूरा वापस व्यवस्थित जोड़ दिया। नए ब्रेक पैड्स डाल के हमने वापस कैलिपर को इंस्टॉल किया। इन द लास्ट स्टेप हमने ब्रेक ऑयल को पूरा खाली किया मास्टर सिलेंडर से, पूरा फ्लूइड लाइन को भी ड्रेन किया, एंड हमने सुजुकी EC Star .4 ब्रेक ऑयल यूज़ करके उसको रीफिल करके ब्रेक लाइंस को कंप्लीट किया, एंड फाइनली हमने कस्टमर को गाड़ी डिलीवर कर दी। आफ्टर द डिलीवरी द कस्टमर वाज वेरी हैप्पी, द ब्रेक्स वर परफॉर्मिंग जैसा वो चाहते थे, एंड द बाइक वाज स्टॉपिंग एट द पुश ऑफ अ लीवर। दोस्तों, ये तो हो गई कैलिपर सर्विस और ब्रेक पैड्स की चेंज की बात, लेकिन सवाल ये उठता है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डे टू डे बेसिस पर हम ब्रेक्स को ओवरऑल कैसे मेंटेन कर सकते हैं, कैलिपर्स को भी कैसे आप कीप कंडीशन में रख सकते हैं। तो ये काफ़ी इन डेप्थ टॉपिक है जिसको हम कभी दूसरी वीडियो में एड्रेस करेंगे। फिलहाल के लिए मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दे देता हूँ जिससे आपके लिए कैलिपर्स को और ब्रेक्स को मेंटेन करना आसान भी होगा। एट द सेम टाइम अगर आप अपने किसी भी लोकल सर्विस प्रोवाइडर पर, किसी भी गाड़ी के शोरूम पर, या आपका जो भी पर्सनल आप जिस भी गैरेज पे अपनी गाड़ी का काम कराते हो, वहाँ पे जाकर आप उनको क्या चीज़ चेक करने के लिए बोल सकते हैं। आप खुद भी पर्सनली ऐसी चीज़ों को देख सकते हैं, एंड टू इंश्योर दैट योर ब्रेक्स आर परफॉर्मिंग ऑप्टिमम एट एवरी सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम। सबसे पहले तो हम ये कैसे समझें कि ब्रेक पैड्स खत्म हो रहे हैं। इसको चेक करने का बहुत आसान तरीका है। अगर आप ब्रेक पैड्स को ध्यान से देखेंगे तो हर ब्रेक पैड्स में आपको ये बीच में एक लाइन दिखेगी, पतली सी छोटी सी, ठीक है। इस लाइन को जब आप देखेंगे गौर से, देखेंगे नए पैड्स में जो होता है वो ग्रूव काफी डीप होता है, ठीक है। यही होता है आपके पैड का वेयर इंडिकेटर। वेयर मतलब घिसना। जैसे जैसे आप ब्रेक्स यूज करेंगे, डिस्क के अगेंस्ट मटेरियल घिसेगा पैड का, वो यूज अप होता जाएगा। द मोमेंट वो क्रैक जो है, वो जो बीच में जो लाइन है, जो गैप है, जब वो गैप आपके पैड के मटेरियल के लेवल में आ जाता है, यानी कि पूरा चपटा हो जाता है, समथिंग लाइक दिस, तो मतलब अब आपका ब्रेक पैड जो है वो एंडिंग की स्थिति में है और अब आपको उसको चेंज कराने की जरूरत है। बट गाइस, हम ये भी ध्यान रखें कि पैड्स जो हैं इतने भी ना घिस जाएं कि वो आपके प्लेट को डिस्टर्ब करें। दूसरा, हमेशा याद रखें कि ज़रूरी नहीं है कि अगर ब्रेक पैड्स का जो लेवल है अगर वो पूरा सिमिलर हो गया हो, पूरा चपटा हो गया हो, फ्लैट हो गया हो, तो अब आपकी ब्रेक पैड खत्म हो चुका है और अब कोई स्कोप नहीं है। ऐसा नहीं है।
100-150 किलोमीटर आप फिर भी ब्रेक पैड्स को चला सकते हैं। उस इंडिकेटर का काम यही होता है आपको बताना कि अब आपकी ब्रेक पैड्स की स्थिति खत्म होने वाली है। सो इन टाइम रहते हुए आप ब्रेक पैड्स चेंज करा लें। साइमल्टेनियसली आपको इस चीज का भी ध्यान रखना होगा कि पैड्स इतने भी घिस के इस स्थिति पे ना आ जाए कि वो प्लेट को पूरी छूने लगे। द मोमेंट ये इस कंडीशन पे आ जाते हैं, यानी कि आपके ब्रेक पैड्स अब एकदम खत्म है। अगर आपने इसका कभी भी थोड़ा सा भी और यूज किया तो आपके प्लेट को भी ये खराब कर सकता है। एंड रिमेंबर गाइस, प्लेट की खराब होने की स्थिति में वो चेंज ज्यादा कॉस्टली होगा और ज्यादा हेक्टिक भी होगा। तीसरा ये भी याद रखें कि ब्रेक फ्लूइड या ब्रेक ऑयल जो है वो कभी भी खत्म नहीं होता है। वो गंदा हो सकता है लेकिन उसका लेवल कभी भी कम नहीं होगा। यदि आपका ब्रेक फ्लूइड का लेवल जो है मास्टर सिलेंडर से कम हो रहा है तो प्लीज अपना या तो मास्टर सिलेंडर चेक करवाएं या तो उसकी ब्रेक लाइंस चेक करवाएं, कहीं ना कहीं से लीकेज होगा। बिकॉज द एंटायर पॉइंट उस फ्लूइड का उस मास्टर सिलेंडर में ये है, वो बेसिकली एक हाइड्रोलिक फ्लूइड की तरह एक्ट करता है। जब आप लीवर को दबाते हैं तो वो फ्लूइड जो है वो फ्लो होता है कैलिपर में, वो पिस्टन्स को प्रेस करता है, पिस्टन फर्दर आपके पैड्स को प्रेस करते हैं और वो पैड जो है जाके आपके प्लेट को पकड़ता है। एंड दैट इज हाउ ब्रेकिंग इन अ नॉर्मल डिस्क ब्रेक हैपेंस। ठीक, टाइम टू टाइम आपका काम ये है इस चीज का ध्यान रखना कि ब्रेक ऑयल की स्थिति आपकी हमेशा साफ सुथरी रहे। एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम उसमें कभी भी किसी भी प्रकार का लेवल अप या डाउन ना हो। आपके मास्टर सिलेंडर में एक छोटी सी विंडो दी रहती है सर्कल कलर के, उसमें आपने देखा भी होगा, उसमें एक मिनिमम लेवल इंडिकेटर रहता है। उसी लेवल पर आपका ब्रेक ऑयल रहना चाहिए। जिन गाड़ियों में रियर ब्रेक्स भी दिए होते हैं उनका जो सिलेंडर होता है ब्रेक ऑयल का वो यूजुअली या तो सीट के नीचे दिया होता है या तो रियर सस्पेंशन के आसपास कहीं माउंटेड होता है या तो रियर स्विंग आर्म के पास में होता है। तो आप वहां पे भी जाके उसको चेक कर सकते हैं। चौथा और फाइनल पॉइंट, हमेशा अपनी डिस्क प्लेट की कंडीशन को ध्यान में रखें। उसका भी रखरखाव बहुत जरूरी है। टाइम टू टाइम उसको इंस्पेक्ट करें, देखें कि उसकी पोजीशन कहाँ है, कैसी है, कितनी है, क्या है। इसको चेक करने के दो तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला तो ये है कि जो आपकी डिस्क प्लेट की माउंटिंग है उस माउंटिंग पे आपको इंडिकेटर्स दिए होते हैं। अगर आपकी डिस्क प्लेट जो है उसका लेवल उस माउंटिंग के इंडिकेटर के नीचे चला गया है, यानी कि डिस्क प्लेट आपकी घिस चुकी है एंड नाउ इट इज टाइम फॉर अ डिस्क प्लेट चेंज। यूजुअली ये वैसे रेयर ही होता है, कम ही होता है, और यदि होता भी है तो ये कुछ बहुत स्पेसिफिक कंडीशंस में होता है। जैसे आपके पास एक सुपर बाइक है, आप उस पर हाई स्पीड रन्स बहुत करते हैं और आप उस पर तुरंत ब्रेकिंग करते हैं, आपका ब्रेकिंग स्टाइल बहुत एग्रेसिव है। मल्टीपल फैक्टर्स कैन बी एट प्ले हियर, बट कुल मिला के सारांश उसका यही है कि आप हमेशा ध्यान रखें कभी भी डिस्क प्लेट की जो डेप्थ कह लीजिए या थिकनेस कह लीजिए वो उस माउंटिंग पॉइंट के नीचे नहीं आनी चाहिए। जैसे वो माउंटिंग पॉइंट के नीचे आती है यानी कि डिस्क प्लेट अब आपको चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिस्क प्लेट भी घिसती है। याद रखिए दोस्तों, वो भी एट द एंड ऑफ द डे एक मेटल है, एक मटेरियल है। वो घिसेगा तो वो कम होगा, बिल्कुल ब्रेक पैड्स की तरह। बस फर्क इतना है कि डिस्क प्लेट आपकी कम घिसती है। तो यूजुअली अगर मैं कहूँ तो ऑन एन एवरेज 6 से 8 ब्रेक पैड्स चेंज या मैक्स टू मैक्स 10 ब्रेक पैड्स चेंज। 8 से 10 ब्रेक पैड्स चेंजेस के बाद आपके नॉर्मल कम्यूटर सेगमेंट्स की जो बाइक्स होती हैं उनमें प्लेट चेंज करने की स्थिति आ जाती है। अगर हम बात करें हाई परफॉर्मेंस बाइक्स की जैसे KTMs, पल्सर्स, डोमिनर्स और आपकी इंटरसेप्टर हो गई, कॉन्टिनेंटल GT हो गई, सुपर मीटियोर हो गई, जितनी भी हाई परफॉर्मेंस गाड़ियां हैं जिनमें ब्रेकिंग पावर की डिमांड ज्यादा होती है उसमें ये रेशो थोड़ा कम हो जाता है। जनरली इनमें अगर आप देखा जाए तो स्पेशली हमारे जो फेलो राइडर्स हैं उनके साथ हम नोटिस करते हैं हर 6 से 7वें ब्रेक पैड चेंज के बाद यूजुअली प्लेट बदलने की स्थिति आ जाती है। अगेन ये सब्जेक्टिव है, जरूरी नहीं है ये सबके लिए सेम हो। सबका राइडिंग स्टाइल अलग होता है, ब्रेकिंग स्टाइल अलग होता है, यूजेजेस अलग होते हैं, प्लस उसमें गाड़ी का भी वेट जुड़ जाता है, गाड़ी का टाइप भी जुड़ जाता है। मान लीजिए अगर क्रूजर बाइक है तो वेयर एंड टेयर ज्यादा होगा क्योंकि वेट ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा पड़ेगा।
स्पोर्ट्स बाइक है तो भी वेयर एंड टेयर ज़्यादा होगा, बट अगर कम्यूटर है तो कम होगा। दूसरा तरीका इसका ये है कि आप अपने दोनों प्लेट्स की स्थिति को एक साथ कंपेयर करें। अगर आपकी बाइक एक ऐसी बाइक है जिसमें आगे और पीछे दोनों में डिस्क ब्रेक्स दिए हुए हैं, तो उस हिसाब से आप रियर और फ्रंट प्लेट को एक बार मेजर करके देख सकते हैं एक दूसरे के साथ। आप इसके लिए गेज का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है अक्सर लोगों में ब्रेक बायस होता है, कुछ लोग फ्रंट ब्रेक ज्यादा यूज करते हैं, कुछ लोग रियर ब्रेक ज्यादा यूज करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो ब्रेक आप कम यूज करते हो, सो उदाहरण के तौर पे अगर मैं फ्रंट ब्रेक ज्यादा यूज करता हूँ तो फिर मैं रियर प्लेट की थिकनेस को नापूंगा और फिर उस हिसाब से देखूंगा कि फ्रंट प्लेट की थिकनेस कितनी है। बट ये बहुत एक कह लीजिए एक कच्चा पक्का तरीका है मेजर करने का, क्योंकि इसमें इसमें बहुत सारे वेरिएबल फैक्टर्स आ जाते हैं और इसमें ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के लिए सिचुएशन सेम हो। तो ये वाली टेक्निक मैं कम ही रेकमेंड करता हूँ, और ये कम्यूटर 100-150 सीसी की बाइक्स में अगर आप करें तो चल जाएगा। एनीथिंग अबव एंड बियॉन्ड दैट रिस्क मत लें। अगर आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन होता है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने लोकल सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि आपका जो भी लोकल गैरेज हो, वर्कशॉप हो जहाँ पे आप अपनी गाड़ी दिखाते हो, या आपको जो भी लोकल शोरूम हो आपकी गाड़ी की कंपनी का, आप वहाँ पे भी जाके एक बार उसको चेक करवा सकते हैं किसी एक्सपर्ट से, क्योंकि इट इज़ बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द एक अगली वीडियो में एक नए टॉपिक पर, नई गाड़ी के साथ। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें। आपको मैं वादा करता हूँ मैं ऐसे ही अच्छी ढंग की क्वालिटी वीडियोस लाके देता रहूँगा, जिससे आपको भी सीखने का मौका मिलेगा। और बदले में यदि आपको भी कुछ लग रहा हो कि कुछ पॉइंट है जो आप ऐड ऑन करना चाहते हैं जिससे मुझे भी कुछ सीखने को मिले, या आपके भी फेलो राइडर्स को, जो कोई भी ये वीडियो देख रहा है, तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाके अपने ओपिनियंस और अपने व्यूज़ शेयर करें हमारे साथ, हमें बहुत अच्छा लगेगा। अपनी गाड़ियों के लिए इंक्वायरीज आप मुझे सीधा मेल भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरा ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। मैं और मेरी टीम आपसे जितनी जल्दी हो सके आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे और उस पर तुरंत रिस्पॉन्ड करेंगे। Thank you so much. Ride hard, ride safe. Take care till the next video.